लोकसभा चुनाव और बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि उलटफेर होना जरूरी है, क्योंकि समीकरण तैयार होती है तो राजनीति भी तैयार होती है और बदल जाती है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए हैं न्यूज़ पेयर के साथ। बात होगी सिवान की और बाहुबली शहाबुद्दीन, जो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी का चर्चा हमेशा सुर्खियां बटोरता है। लालू परिवार ने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया, लेकिन सिवान में अवध बिहारी चौधरी को मौका मिला। अवध बिहारी चौधरी अब टाल ठोकेंगे, लेकिन अब सिवान भी हॉट सीट बन गया है। सिवान इसलिए अब हॉट सीट बन गया क्योंकि जिस तरीके से शहाबुद्दीन और लालू परिवार का नाता किसी से छिपा हुआ नहीं है, जिस तरीके से शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव का ऑडियो भी वायरल हुआ था और खूब सुर्खियों में लालू प्रसाद यादव रहे थे। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव का सिवान से राजनीतिक समीकरण हमेशा बदलते हुए आए हैं और शहाबुद्दीन हमेशा लालू परिवार के लिए खड़े रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शहाबुद्दीन के जाने के बाद हिना साहब को दरकिनार कर दिया। हिना साहब ने भी खुले मंच से साफ तौर से कहा था, मुझे किसी के टिकट की ज़रूरत नहीं है। साहब ने इतना कर दिया है कि अगर निर्दलीय भी खड़े हो गए तो मैं जीत जाऊंगी। ये बयान शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने दी थी, जिसके बाद से राजनीतिक समीकरण में बार बार बदलाव देखने को मिला। और इस बार लालू प्रसाद यादव यूँ कहिए कि मुस्लिमों को ठेंगा दिखा दिए हैं, तो यादव पे सबसे ज़्यादा भरोसा लालू प्रसाद यादव ने किया और इसीलिए कि शहाबुद्दीन से टिकट हिना साहब का कट गया और अवध बिहारी चौधरी बिहार के दंगल में ताल ठोकने के लिए उतर गए हैं। कहा जाता है बिहार की राजनीति में पॉलिटिकल कॉरिडोर कभी भी किसी के लिए भी खुल सकता है, और ठीक वही हुआ कि बिहार की पॉलिटिकल कॉरिडोर में अवध बिहारी चौधरी की एंट्री हुई तो हिना साहब आउट हो गए। अब देखना होगा कि चलिए टिकट में तो आउट हो गई, लेकिन सिवान के दंगल में क्या हिना साहब दंगल मार पाएगी? हिना साहब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सामने आने वाली है, ऐसी खबरें अंदर से आ रही है। देखिए, न्यूज़ पेयर ने आपको सटीक खबर बताई थी और उस खबर पर मुहर भी लगी थी। नवादा में पार्टी को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, न्यूज़ पेयर ने सबसे पहले आपको खबर पहुंचाई थी और वही हुआ कि आरजेडी के 2 विधायक में से एक विधायक लापता है, तो एक विधायक निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सिवान में ठीक उसी तरह उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। भारी फजीहत भी झेल सकती है आरजेडी। तमाम तरह की कवायद कहा जा रहा है। हिना साहब ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कही थी कि मेरा बेटा उसामा भी चुनावी मैदान में उतर सकता है। तो क्या हिना साहब टक्कर देने के लिए, यानी यूँ कहिए कि अपने घर के यानी पार्टी के पुराने वर्कर के नाते अब हिना साहब बगावत पर उतर जाएगी? हिना साहब क्या सिवान के दंगल में आरजेडी को टक्कर देगी? यानी यूँ कहिए महागठबंधन को टक्कर देने के लिए सारी राजनीतिक प्रक्रिया हिना साहब ने बैठे बैठे तैयार कर ली है। अब देखना होगा कि सिवान की जनता किसके साथ जाती है, ललटेन या साहब को याद करते हुए हिना साहब को जिताती है।